भारत में लाखों मंदिरों में सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों और स्वयंभू शिवलिंगों की बात तो अलग ही है। श्रद्धालु देश विदेश से भगवान शिव की पूजा और साधना करने यहाँ आते हैं। इनमें से एक विशाल शिवलिंग है जिसका दर्शन हमेशा नहीं किया जा सकता। ये हैं भगवान अमरनाथ यानी बाबा बर्फानी। सनातन ग्रंथों के अनुसार भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा अमरनाथ को भी शिव का साक्षात रूप माना जाता है। दोस्तों, अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्तों को 1 साल इंतजार करना पड़ता है। भोलेनाथ के अमर स्वरूप के दर्शन के लिए बहुत कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। आज हम बताएंगे कि अमरनाथ यानी बाबा बर्फानी के दर्शन कैसे प्राप्त होते हैं और किस तरह से अमरनाथ यात्रा की जाती है। अमरनाथ का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं ही बनता है और फिर विलुप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि अमर कथा मां पार्वती के अलावा 2 कबूतरों ने भी सुन ली थी और वो अमर हो गए। आज भी अगर कोई भक्त अमरनाथ के दर्शनों के लिए जाता है और वहां उसे गुफा में कबूतरों का वो जोड़ा दिख जाता है तो वो भक्त उनको ही शिव पार्वती मानकर अपने आप को धन्य मान लेता है। एक कथा के अनुसार 15वीं शताब्दी में एक चरवाहे को एक अनजान आदमी ने एक कोयले से भरा थैला दिया जो घर जाकर सोने की मोहरों में बदल गया। ऐसा चमत्कार देखकर वो चरवाहा दौड़कर फिर उससे मिलने के लिए आया तो वहां उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आगे जाने पर उसे वही गुफा मिली जिसे आज अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव के दर्शन आषाढ़ मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और पूरे विश्व के लोग बाबा बर्फानी के दर्शन सावन मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक ही कर पाते हैं। उसके बाद फिर इस गुफा में जाने पर प्रतिबंध लग जाता है। इस गुफा में ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती हैं। यही एक ऐसा स्थान है जिसमें टपकने वाली बर्फ की बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग तैयार होता है और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को ये शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे घटकर छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर भुरभुरी बर्फ ही मिलती है। अमरनाथ यात्रा के 2 रास्ते देखे जाते हैं, लेकिन दोनों रास्ते कठिन और कष्टकारक हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि पहलगाम की तरफ से जाने का रास्ता कुछ सुगम अर्थात सरल है। सरकार के द्वारा रास्ते में हर तरह की उचित सुविधा प्रदान की जाती है। पैदल यात्रा के समय बीमार या बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ संसाधनों की भी व्यवस्था की जाती है जिससे उन्हें ज्यादा कष्ट न हो। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम से चलने पर पहला पड़ाव चंदनवाड़ी में होता है। ये पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा की पहली रात श्रद्धालु यहीं बिताते हैं। यहाँ रात बिताने के लिए कैंप लगाए जाते हैं और अगले दिन फिर से यात्री आगे बढ़ते हैं। इससे ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें देवता विजयी हुए थे। लिद्दर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की ये अमरनाथ यात्रा ज्यादा कठिन नहीं दिखाई देती है। आगे चंदनवाड़ी पहुंचने पर यात्रा आनंददायक और थोड़ी कठिन भी हो जाती है। यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग में यात्रियों का अगला पड़ाव होता है। हालांकि ये रास्ता खड़ी चढ़ाई और खतरनाक पहाड़ियों से भरा है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी बहुत खतरनाक जगह मानी जाती है। सभी भक्त यहाँ पहुंचकर तरोताजा होते हैं। यहाँ पर्वतों के बीच नीले पानी की सुंदर झील है जिसमें झांकने पर ये भ्रम होता है कि कहीं आकाश इस झील में तो नहीं उतर आया। मान्यताओं का कहना है कि शेषनाग झील में साक्षात शेषनाग वास करते हैं और एक दिन में एक बार जरूर झील के बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन ये नसीब वालों के साथ ही होता है। अमरनाथ में यात्रा करने वाले भक्त यहीं से अपने तीसरे दिन की यात्रा आरंभ करते हैं। शेषनाग से निकलने के बाद भक्त पंचतरणी पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में बेबवेल टॉप और महागुणास दर्रे को भी पार करना पड़ता है जो बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं। अब यहाँ से यात्रियों को थोड़ा आराम मिलता है क्योंकि इस चोटी से पंचतरणी तक का रास्ता उतराई का होता है। इस जगह पर 5 छोटी छोटी नदियां बहती हैं, इसलिए इसका नाम पंचतरणी पड़ा। यह स्थान हर तरफ से पहाड़ी चोटियों से ढका हुआ है और ज्यादा ऊंचा होने के कारण यहाँ ठंड भी बहुत होती है तथा ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है।
जिसकी वजह से तीर्थ यात्रियों को यहाँ ज्यादा संभल कर रहना पड़ता है। यहाँ से अमरनाथ की गुफा ज्यादा दूर नहीं होती है। अब भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगभग 8 किलोमीटर का ही सफर रह जाता है। रास्ता बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु इसी दिन गुफा के नजदीक पहुंचते हैं और पड़ाव डालकर रात बिताते हैं। यहाँ कुछ आराम भी करते हैं और फिर दूसरे दिन निकलते हैं। फिर उसी दिन अमरनाथ पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। भक्तगण दर्शन करके दूसरी सुबह पूजा अर्चना करके फिर वापस होने की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी दिन पंचतरणी लौट जाते हैं। कुछ यात्री तो शाम होने तक शेषनाग भी वापस हो जाते हैं। ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन इस कठिन रास्ते में परिश्रम करके जब यात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं तो उनकी सारी थकान मानो मिट जाती है और उनको एक ईश्वरीय शांति मिलती है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा और बाबा बर्फानी पर अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।